टू बी एबल टू डू दिस, ऐसा काम करने के लिए हमारी सिस्टर्स, आवर लाइव्स हैव टू बी वोवन विद प्रेयर। ऐसा काम करने के लिए मैं और हमारे जो सिस्टर्स नन हैं, सारे लोगों ने दिन रात प्रेयर किया है। हम लोगों ने, हमारा जिंदगी प्रेयर से भर गया है। दे हैव टू बी वुमेन विद क्राइस्ट। हमारी और हमारे सिस्टर नन्स की पूरी जिंदगी वुमेन हो गई है। वुमेन मतलब जानते हो, वीविंग करना, बुनाई नहीं करते हैं हम लोग, स्वेटर की बुनाई करते हैं। तो हमारी जिंदगी का वीविंग हो गया है। कहने का मतलब हमारी जिंदगी में प्रेयर ऐसा घुल मिल गया है, क्राइस्ट ऐसे घुल मिल गए हैं कि कोई समझ नहीं पाएगा कि हमारा जिंदगी अलग है और क्राइस्ट अलग है। दिन रात प्रेयर किया है हम लोगों ने, ताकि हम लोग इस लायक बन सकें कि हम लोग शेयर कर सकें अपनी खुशियों को। बिकॉज टुडे देयर इज सो मच सफरिंग एंड आई फील दैट द पैशन ऑफ क्राइस्ट इज बीइंग रीलिव्ड ऑल ओवर अगेन। आज दुनिया में बहुत सफरिंग है, बहुत कष्ट है, कठिनाई है, मुश्किलें हैं, और हम लोग क्राइस्ट को फिर से रीलीव कर रहे हैं। रीलीव करना मतलब फिर से जी रहे हैं क्राइस्ट को। इसके पहले कब जिए थे? 2000 साल पहले क्राइस्ट को हम लोगों ने जिया था। क्राइस्ट हमारे साथ थे। जीने का मतलब समझ रहे हो ना? जीने का मतलब वो जो सिखाए वही हम लोगों ने किया। आज हम लोग फिर से रीलीव कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट के बताए हुए बातों को, उनके उपदेशों को, प्रीचिंग्स को आज हम लोग फिर से फॉलो कर रहे हैं, रीलीव कर रहे हैं। आर वी देयर टू शेयर दैट पैशन? क्या आप तैयार हो? फिर से जीसस को रीलीव करना चाहते हो? है वैसा पैशन तुम में? है जुनून टू शेयर दैट सफरिंग ऑफ पीपल? अगर है तो सामने आओ, दुनिया की मुश्किलों को शेयर करो, खुद ले लो। उनके पास मुश्किलें हैं, तुम शेयर कर लो। तुम्हारे पास पैसे हैं, खुशियां हैं, उनको शेयर करो, उनके साथ बांटो। अगर ऐसा करोगे तो समझ लो कि तुम जीसस के लाइफ को रीलीव कर रहे हो। Around the world, not only in the poor countries, but I found the poverty of the West so much more difficult to remove. पूरी दुनिया में मैंने देखा कि जो कंट्री के पास पैसा नहीं है, उसकी गरीबी को दूर करना आसान है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में, वेस्ट में, यूरोप में गरीबी दूर करना मुश्किल है। वहां की गरीबी अलग है भाई। वहां की गरीबी पैसे की गरीबी नहीं है, वहां अकेलापन है, डिप्रेशन है। When I pick up a person from the street hungry, I give him a plate of rice, piece of bread. देखो, एग्जाम्पल दे रही है वो, कह रही है कि अगर आज फुटपाथ से अगर हम किसी आदमी को उठाते हैं जिसको भूख लगी है तो उस गरीबी को तुम दूर कर दोगे कैसे? खाना खिला के, चावल दे दो, ब्रेड दे दो, उसका पेट भर जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा इंसान जो ऐसे पड़ा हुआ हो अनवांटेड की तरह से, अनलव्ड, टेरिफाइड, डरा हुआ सा, द पर्सन दैट हैज बीन थ्रोन आउट फ्रॉम द सोसाइटी, जिसको समाज ने दूर निकाल के फेंक दिया है, अपनी समाज से दूर कर दिया है, उसकी गरीबी बहुत ही हर्टेबल होती है। हर्टेबल समझ रहे हो ना? उसकी गरीबी उसको बहुत हर्ट करती है। एंड सो मच, एंड आई फाइंड दैट वेरी डिफिकल्ट, और ऐसे गरीबी को हटाना बहुत डिफिकल्ट है। आवर सिस्टर्स आर वर्किंग अमंग्स दैट काइंड ऑफ पीपल इन द वेस्ट। हमारी जो सिस्टर्स हैं, सिस्टर नन्स, पूरे वेस्ट में फैली हुई हैं और इसके पीछे काम कर रही हैं। इंडिया में जो सिस्टर नन्स हैं वो कैसे दूर कर रही हैं गरीबी? पैसे देके, खाना देके, कपड़े देके। वेस्ट में गरीबी कैसे दूर हो रही है? अकेलापन, डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश कर रही हैं साइकोलॉजिकली। यू मस्ट कम टू नो द पुअर, मे बी आवर ओन पीपल हियर हैव मटेरियल थिंग्स, everything, but I think that if we all look into our own homes, how difficult we find it sometimes to smile at each other, and that the smile is the beginning of love. हम अपने घर में ही अगर देख लें, अगर हमारे घर में ऐसी गरीबी है खाना पीना का, तो आप मेहनत करके पैसे ला के वो गरीबी दूर कर दोगे। लेकिन कभी कभी आप फील कर रहे होगे, हमारे अपने घर में हम महसूस करते हैं कि हम लोग मुस्कुरा नहीं रहे हैं, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा नहीं रहे हैं। दीदी आई, मुस्कुराया नहीं मैं। भैया आया, मुस्कुराया नहीं मैं। पापा मम्मी से मुस्कुराया नहीं। सबके विचारों का मतभेद चल रहा है, सभी लोग डिप्रेशन में हैं। वो जैसा चाहते हैं मैं नहीं हूँ, मैं जैसा चाहता हूँ वो लोग नहीं कर रहे हैं। डिप्रेशन में जा रहे हैं हम लोग, अकेलेपन में है, कोई सुनने वाला नहीं है। इस गरीबी को कैसे दूर करें? आगे, सो लेट अस ऑलवेज मीट ईच अदर विद अ स्माइल। आओ, स्माइल ही बिगिनिंग ऑफ लव है, तो आओ आज से हम लोग स्माइल करना शुरू करें। स्माइल ही बिगिनिंग ऑफ लव है। एक बार जब हम लोग एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर देंगे ना, वी वॉन्ट टू डू समथिंग, जब प्यार करेंगे, देखो पहले मुस्कुराएंगे तो प्यार होगा, प्यार होगा तो कुछ एक दूसरे के लिए करना चाहेंगे, सेक्रीफाइस करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे।
और जब सेक्रीफाइस करेंगे, शेयर करेंगे, लव स्प्रेड होगा, तो फिर पीस आ जाएगा, शांति। सो यू प्रे फॉर आवर सिस्टर्स। इसीलिए प्लीज आप लोग हमारे सिस्टर्स के लिए प्रेयर कीजिए, हमारे लिए भी प्रेयर कीजिए, हमारे ब्रदर्स के लिए भी प्रेयर कीजिए, एंड फॉर आवर को वर्कर्स और हमारे को वर्कर्स के लिए भी प्रेयर कीजिए। को वर्कर्स मतलब कौन बताएगा? सहकर्मी, हमारे साथ काम करने वालों के लिए भी प्रेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैले हैं। दैट वी मे रिमेन फेथफुल, ताकि हम लोग पूरे विश्वास के साथ, भगवान में पूरा विश्वास लेके आगे बढ़ें, काम करें, ताकि हम भगवान को भी प्यार करें, भगवान की सेवा करें। भगवान की सेवा और प्यार कैसे कर सकते हैं भाई? गरीबों की सेवा करके। कैसे गरीब? पैसे वाले भी गरीब, और वो अकेलापन वाले गरीब जो हैं वो भी। जो कुछ भी आज हम लोगों ने किया है ना, हम लोग ये काम पूरा नहीं कर पाए होते अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया होता। क्या शेयर नहीं किया होता? आपका तन, मन, धन, सब कुछ आप लोगों ने शेयर किया है हमारे साथ, तब आज जाके हम लोगों से पॉसिबल हो पाया है। आपका गिफ्ट पाकर, आपका प्रेयर पाकर, आपके कंटिन्यूअल गिविंग के साथ ये पॉसिबल हो पाया। आप लोगों ने हमेशा दिया है, और मुझे पता है कि ये दिया है, कैसे दिया है? हर्टेबल तरीके से, जिससे आपको पेन हुआ है। आपके अबंडेंस में से नहीं दिया है आपने। बट आई डोंट वांट यू टू गिव मी फ्रॉम योर अबंडेंस। मैं नहीं चाहता कि आप अपने अबंडेंस से दीजिए। नेताजी जब वर्मा में गए थे चंदा वसूलने के लिए, भारत वर्ष के लिए आर्मी तैयार करना था, सिंगापुर गए, वर्मा गए, तो वहां पर सब लोगों ने उनको चंदा दिया, रुपया, पैसा, गहना। एक इंसान थे मोहम्मद हबीब, जिन्होंने अपना सब कुछ बेच कर दे दिया, सब कुछ बेच डाला, और बेच कर ले आकर नेताजी के चरणों में रख दिया। ये मोहम्मद हबीब इंडिया के रहने वाले थे, लेकिन बर्मा में रह रहे थे, भारत की आज़ादी चाहते थे। तो उन्होंने जब नेताजी को दिया सब कुछ, तो नेताजी ने क्या कहा? ऐसा ही डोनेशन चाहिए हमको, तुम हमें अपना खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। खून देने का मतलब ये नहीं कि खून निकाल निकाल के बोतल में भर के लाके दे दो। नेताजी खून पीने वाले ड्रैकुला नहीं थे। खून देने का मतलब क्या है? अपना सब कुछ दो, तन मन धन सब कुछ दे दो। द अदर डे, आप सुनो, शेयरिंग का एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल। एक दिन की बात है, मुझको $15 मिला, एक ऐसे आदमी से मिला जो आदमी अपने पीठ के बल पे लेटा हुआ है 20 साल से, 20 इयर्स लगातार। वो पैरालाइज्ड है, उसके पूरे बॉडी में एक ऑर्गन भी मूव नहीं होता है, सिर्फ एक हाथ उसका मूव होता है, दाहिना हाथ, और कुछ मूवमेंट नहीं है। 20 साल से पड़ा हुआ है। उस आदमी ने हमको $15 दिया वेस्ट में। ये वेस्टर्न कंट्री की बात हो रही है, सोचो। एंड द ओनली कंपेनियन, उसका एक मात्र साथी कौन है जो हर वक्त उसके साथ रहता है 20 साल से? स्मोकिंग। वो स्मोकिंग करता है भैया, सारा दिन सिगरेट। उसने मुझे बोला कि मदर, मैं 1 हफ्ता तक स्मोकिंग नहीं करूंगा, और जो भी पैसे मैं बचाऊंगा वो पैसे मैं सेक्रीफाइस करूंगा, आपको दूंगा। हाउ ब्यूटीफुल! आपने देखा कितना खूबसूरत लगा ये एग्जाम्पल, कितना खूबसूरत शेयरिंग है। उसने जो पैसा मुझे दिया, उस पैसे से मैंने ब्रेड खरीदा, और भूखे लोगों में मैंने उसको बांट दिया, जो लोग भूखे हैं। अब देखो, दोनों साइड में खुशी, शेयर करने वाला भी खुश, और जिनको शेयर मिला वो भी खुश। शेयरिंग से कितनी खुशी होती है, दोनों खुश होते हैं, शेयर करने वाला भी, शेयर पाने वाला भी। दिस इज समथिंग दैट यू एंड आई, इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस, टू बी एबल टू शेयर आवर लव विद अदर्स। अब देखो, ये भगवान का गिफ्ट है हम लोगों को। भगवान ने हम लोग को फीलिंग्स दिया है ना, इमोशंस दिया है। उसी फीलिंग्स एंड इमोशंस से हम लोग के अंदर प्यार आता है। तो प्यार तो हम लोग को खरीद के लाना नहीं पड़ता है जगो बाजार से, 2 किलो प्यार दे दो भाई, ऐसा तो नहीं लाना पड़ता है। ये तो हम लोग को मिला है, तो क्यों ना शेयर करें। स्माइल खरीदना पड़ता है क्या? 4 लीटर स्माइल दे दीजिए भैया, स्माइल भी नहीं खरीदना पड़ता है। ये तो मिला है, तो शेयर करें हम लोग। लेट इट बी एज इट वॉज फॉर जीसस। अब देखो उस इंसान ने कैसे शेयर किया। उस आदमी को कितना हर्ट हुआ होगा। जो आदमी 20 साल से सिर्फ सिगरेट पी रहा है, सारा दिन रात सिगरेट, एक हाथ चल रहा है उसका, उसके लिए कितना मुश्किल काम रहा होगा शेयर करना, और उसने शेयर किया।
एक हफ्ता सिगरेट नहीं पीकर शेयर किया। एंड लेट इट बी एज इट वाज फॉर जीसस, लेट अस लव वन अनदर एज ही लव्ड अस। आओ हम लोग भी प्यार करना शुरू करें लोगों से, बिल्कुल वैसे ही जैसे जीसस ने हम लोगों को किया था। लेट अस लव हिम विद अनडिवाइडेड लव। आओ हम भी भगवान को वैसा ही प्यार करें। भगवान को प्यार करें मतलब इंसान को, इंसान से प्यार करेंगे तो भगवान से प्यार हो जाएगा। एंड द जॉय ऑफ लविंग हिम एंड ईच अदर, लेट अस गिव नाउ। तो आइए अब हम लोग शुरू करें आज के बाद खुशियां देना, प्यार देना। दैट क्रिसमस इज कमिंग सो क्लोज। दोस्तों क्रिसमस नजदीक आ रहा है। लेट अस कीप दैट जॉय ऑफ लविंग जीसस इन आवर हार्ट्स। आइए ना हम लोग जीसस को प्यार करने वाला वो फीलिंग्स अभी से अपने अंदर जिंदा बना के रखें। एंड शेयर दैट जॉय विद ऑल दैट वी कम इन टच विथ। और उस फीलिंग्स को हम लोग शेयर करना शुरू कर दें आज से ही, जो भी आएगा हमारे आसपास। दैट रेडिएटिंग जॉय इज रियल, फॉर वी हैव नो रीजन नॉट टू बी हैप्पी बिकॉज वी हैव नो क्राइस्ट विथ अस। सोचिए जब भी आप शेयर करेंगे ना अपनी जॉय, अपना हैप्पीनेस, अपना लव, कोई रीजन है ही नहीं है कि आप खुश ना हो। आपको खुश होना ही पड़ेगा और वो खुशी आपके चेहरे पे चमकेगी। एक अजब की खुशी होगी। क्राइस्ट इन आवर हार्ट्स। अब क्राइस्ट हमारे साथ नहीं है, याद रहे, क्राइस्ट हमारे दिल में है। जब जब तुम्हारे दिल में प्यार रहेगा तो क्राइस्ट रहेगा। क्राइस्ट इन द पुअर, वो क्राइस्ट कहाँ है? गरीब में है। वो क्राइस्ट कहाँ है? हर इंसान में है जिससे हम मिलते हैं। क्राइस्ट इन द स्माइल, लोगों के मुस्कान में क्राइस्ट है। क्राइस्ट को साथ में लेके घूमने का मत सोचना। फिल्मों में दिखलाता है ना, जो अमर प्रेमी लोग होते हैं, वो मोहब्बतें फिल्म देखना, अमर प्रेमी है शाहरुख खान जी, तो उनकी प्रेमिका उनके साथ नहीं है, मर चुकी है, लेकिन हर जगह दिखाई दे रही है। जो प्रेमी प्रेम कर रहे हैं वहां भी दिखाई दे रही है। हवा चल रही है तो प्रेमी दिखाई दे रही है, प्रेमिका दिखाई दे रही है। ऐसे ही क्राइस्ट है, हर जगह दिखते हैं। वो नकली वाला शाहरुख खान वाला हो तो हटा के असली वाला पे ध्यान दो। लेट अस मेक दैट वन पॉइंट। आओ हम लोग एक पॉइंट आज से दिमाग में बना लें, दैट नो चाइल्ड विल बी अनवांटेड। कि अब एक भी बच्चा अनवांटेड नहीं रहेगा, कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा, कोई बच्चा नंगा नहीं रहेगा, कोई बच्चा गरीब नहीं रहेगा, कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। हर बच्चे को हम लोग वांटेड फील करवाएंगे, लव्ड फील करवाएंगे। दैट वी मीट ईच अदर ऑलवेज विद ए स्माइल। आज के बाद हम लोग हमेशा मुस्कुरा कर मिलेंगे। और खास करके ये मुस्कान कब लाना है? स्पेशली तब जब मुश्किल की घड़ी हो, दुख और तकलीफ के समय में ज्यादा मुस्कुराना है। आई नेवर फॉरगेट सम टाइम अगो, मुझे एक बात याद है जो मैं कभी भूल नहीं सकती। कुछ समय पहले की बात है, 14 प्रोफेसर आए मेरे पास मिलने के लिए मुझे, यूनाइटेड स्टेट से आए, अमेरिका से, फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जो है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटीज, वहां से लोग आए, 14 प्रोफेसर कलकत्ता आए हमारे घर, हॉली होम, घूमने के लिए मुझसे मिलने। और उसके बाद हम लोग बातें कर रहे थे किस चीज के बारे में? दैट दे हैड बीन टू द होम फॉर द डाइंग। वी वर टॉकिंग अबाउट दैट। हम लोग बातें कर रहे थे कि वो लोग यहाँ पर होम फॉर डाइंग देखने आए हैं, मिलने आए हैं। होम फॉर डाइंग कहाँ है? कालीघाट में है। कालीघाट ठीक काली मंदिर के थोड़ा सा और 4 स्टेप आगे बढ़ोगे तो होम फॉर डाइंग मिल जाएगा। निर्मल हृदय, हाँ, खुला रहता है, कोई भी जा सकता है, जाके देख सकता है। वी हैव अ होम फॉर द डाइंग इन कलकत्ता। हमने बताया उनको कि यहाँ हमारा होम फॉर डाइंग है कलकत्ता में, जहाँ हम लोग अब तक 36,000 लोगों को स्ट्रीट से उठाया है, सड़ी गली अवस्था में। एंड आउट ऑफ दैट बिग नंबर, मोर देन 18,000 हैव डाइड ए ब्यूटीफुल डेथ। और हमने बताया कि 36,000 लोगों को जिसको हम लोगों ने उठाया, प्यार दिया, सेवा दिया, मरहम पट्टी किया, उसमें से 18,000 से भी ज्यादा लोग पीसफुल डेथ मरे, प्यार का मौत, एकदम हेवनली डेथ उनको मिला। कहीं उनको फील नहीं हुआ कि हम लोग अनलव्ड हैं और अनवांटेड हैं। हमेशा लगता था कि ये तो माँ है, मदर टेरेसा, ये तो दीदी है, सिस्टर नन्स। दे हैव जस्ट गॉन होम टू गॉड। अब वो लोग चले गए, घर गए भगवान के पास। हमारा तुम्हारा असली घर कहाँ है? इटर्नल वर्ल्ड। ये तो नकली घर है, यहाँ सब कुछ नकली है, सब असली उधर है। थोड़े दिन के लिए आए हम लोग, उसी में नफरतें पालते हैं। वो सारे गरीब वापस अपने घर चले गए, भगवान के घर। भगवान का घर ही उनका असली घर है, अपना घर। एंड दे केम टू आवर हाउस। वो हमारे घर आए थे थोड़े समय के लिए। जब तक वो हमारे घर में रहे, हम लोग बस सिर्फ प्यार की बातें किए। हमने उनको प्यार सिखलाया, उन्होंने अपना प्यार हमें दिया, उन गरीबों ने, उन सड़े गले लोगों ने। हमने उन्हें हमदर्दी दी, उन्होंने हमें अपनी हमदर्दी दी। एक बार उन गरीबों में से, मरने वाले लोगों में से एक ने मुझसे पूछा कि मदर, मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं हमेशा याद रखूं। मैंने कहा कि बस मुस्कुराओ एक दूसरे पर, हंसो नहीं, एक दूसरे पर मुस्कुराओ।
एक दूसरे के लिए समय निकालो अपने परिवार में, परिवार के लोगों से हंस मिलकर खुशी होकर बात किया करो, इससे प्यार फैलेगा, शांति फैलेगी। स्माइल एट ईच अदर। उसमें से एक ने कहा, मदर आर यू मैरिड? उसने मुझसे पूछा, मदर आपकी शादी हो गई है? मैंने कहा हाँ हो गई है। एंड आई फाइंड इट समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट, मैंने कह तो दिया हाँ हो गई है, अब हम लोग को बता रही है मदर, कह रही है रियली? इन लोगों का जवाब देना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो जीसस है ना, जवाब तो देना ही पड़ेगा, कुछ प्यार से जवाब दे दें। शादी हो गई है? हाँ हो गई है, प्यार से दे दिए जवाब। इनका जवाब देना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बड़े डिमांडिंग होते हैं ये लोग, क्योंकि सब में जीसस हैं। जीसस कभी कभी डिमांडिंग भी होते हैं, हमेशा गिवर ही नहीं होते हैं जीसस, रिसीवर भी होते हैं, कभी कभी डिमांड भी करते हैं। दिस इज रियली समथिंग ट्रू एंड देयर इज वेयर लव कम्स। ऐसे ही तो प्यार आता है, व्हेन इट इज डिमांडिंग, डिमांड में प्यार होता है। आप अपने पापा से डिमांड करते हो ना, मम्मी से डिमांड करते हो ना, मम्मी मम्मी प्लीज हमको ये खरीद दो ना मम्मी, इसमें प्यार नजर आ रहा है। जो जहाँ डिमांड होता है, खुलकर बातें होती हैं, वहां प्यार होता है। येट वी कैन गिव इट टू हिम विद जॉय। तो कभी कभी ऐसा डिमांड करने वाले को हम लोग जो कुछ देते हैं प्यार, प्यार से दे सकते हैं। जो कुछ भी उनकी डिमांड को पूरा करेंगे प्यार से दो। जस्ट एज आई हैव सेड टुडे, आई हैव सेड दैट if I don't go to heaven for anything else, I will be going to heaven for all the publicity because it has purified me and sacrificed me and made me really ready to go to heaven. कह रही है दोस्तों, जो आज मैंने ये सब कुछ कहा है ना, इसके बेस पे मैं ये कह सकती हूँ कि मरने के बाद अगर मैं स्वर्ग में नहीं भी गई, इसलिए, ठीक है ना, आई हैव सेड दैट इफ आई डोंट गो टू हेवन फॉर एनीथिंग एल्स, अगर मैं किसी और अच्छाई के लिए स्वर्ग में नहीं गई, तो कम से कम इस अच्छाई के लिए तो स्वर्ग में जाऊंगी ही। कौन सी अच्छाई? मैंने पीस, लव के बारे में पूरी दुनिया में पब्लिसिटी किया है, खूब पब्लिसिटी किया है, जिसकी वजह से मेरी आत्मा प्यूरिफाई हो गई है। मैंने इतना सेक्रीफाइस किया है, मेरा और मेरे समय का, मेरे शरीर का, मेरे धन का, जो मैंने दुनिया से पाया है, उसकी वजह से मैं तैयार हूँ, मेरी आत्मा तैयार है हेवन जाने के लिए। दुनिया में और अच्छे काम के लिए अगर हेवन ना जाऊं तो इसके लिए तो जाऊंगी। मुस्कुराने की वजह से हेवन जाऊंगी, प्यार बांटने की वजह से हेवन जाऊंगी। आई थिंक दैट दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट लिव लाइफ ब्यूटीफुली। और मुझे लगता है कि आप सबको भी ऐसा ही खूबसूरत जीवन जीना चाहिए। वी हैव जीसस विद अस। अब देखो, एक जगह बोली थी कि जीसस हमारे साथ नहीं है, हमारे अंदर है। अब फिर मदर टेरेसा बोल रही है जीसस हमारे साथ है एंड ही लव्स अस, वो हमें प्रेम करते हैं। इफ वी कुड ओनली रिमेंबर दैट गॉड लव्स मी, अगर हमेशा ये बात हम लोग याद रखें कि भगवान हमें बहुत प्यार करता है, एंड आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लव अदर्स एज ही लव्स मी। और ये भी बात याद रखना होगा, भगवान हमें बहुत प्यार करता है और हमें, हमारे पास भी ऐसा मौका है कि हम दुनिया को बहुत प्यार करें। जितना प्यार वो हमें करता है, उतना प्यार हम भी दुनिया से करें। नॉट इन बिग थिंग्स बट इन स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। बड़ा बड़ा चीज नहीं दिखलाना है प्यार, अगर बड़ा नहीं दिखा सकते हो तो नहीं दिखाओ, थोड़ी थोड़ी चीजों में दिखलाओ अपना प्यार, छोटी छोटी चीजें, है ना। आप अपने मम्मी को बहुत महंगा गिफ्ट नहीं दे सकते, डैडी को बहुत महंगा गिफ्ट नहीं दे सकते, भाई को, बहन को छोटा सा दे दो। बहन को एक 10 रुपए का क्लिप खरीद के दे दो, प्यार से बुलाओ और एक तो उसको सिर पे किस करके और पहना दो। अरे वाह, अपने आप को राजकुमारी फील करेगी, मेरी दीदी ने दिया है ना। मम्मी को जाकर एक ठो पप्पी ले लो और उसके बाद बोलो कि आओ तुम हटो, मैं 2 रोटियां बना देती हूँ। ऐसे प्यार दिखाओ, छोटी छोटी चीजें। देन नॉर्वे बिकम्स अ नेस्ट ऑफ लव। ऐसा अगर करोगे तो ये नॉर्वे क्या हो जाएगा? नेस्ट ऑफ लव, प्यार का मंदिर बन जाएगा। एंड अब यहाँ नेस्ट का मतलब घोंसला नहीं समझना, हाँ मंदिर है। एंड हाउ ब्यूटिफुली it will be, how beautiful it will be that from here a center for peace has been given। इतना खूबसूरत बात है ना कि ये नॉर्वे एक सेंटर बन गया है पीस फैलाने का, यहाँ से मुझे प्राइज दिया जा रहा है पीस के लिए। that from here the joy of life of the unborn child comes out। यहाँ से वो खुशी हम स्प्रेड कर पा रहे हैं, अनबॉर्न चाइल्ड वाली खुशी, जॉय ऑफ लाइफ ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, वही खुशी जो उस अनबॉर्न चाइल्ड को हुआ था, याद है ना, जिसने अपने मम्मी के पेट में किक मारा था, वैसी खुशी। इफ यू बिकम अ बर्निंग लाइट इन द वर्ल्ड ऑफ पीस, अगर दुनिया में शांति फैलाने के लिए तुम एक कैंडल लाइट बनोगे, बर्निंग लाइट, देन रियली द नोबेल पीस प्राइज इज अ गिफ्ट ऑफ द नॉर्वेन पीपल। तब हमारे लिए ये साबित होगा कि नॉर्वे के लोगों ने हमको पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया है। गॉड ब्लेस यू। आप लोगों को भी गॉड ब्लेस यू।